अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। चार्जेस की बहाव को करंट कहा जाता है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है इसको। यानी वो चार्जेस जो रेस्ट की हालत में हों, उन जो मूव नहीं कर रहे हों, जो आगे नहीं जा रहे हो, उनके बारे में पढ़ने को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम कोई डेली लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। इस वक्त हम डेली लाइफ में एग्जांपल रिमोट कंट्रोल के ले सकते हैं, जिसमें जो बैटरीज यूज़ होते हैं, जो सेल यूज़ होते हैं, उनके बार वो जो बैटरीज जिनके अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं और रेस्ट की हालत में होते हैं, इनके बारे में पढ़ने को इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जहाँ पर जो सेल में जो चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको जानने के लिए एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपने प्लास्टिक का कोम देखा होगा। प्लास्टिक के कोम को अगर अपने बालों के साथ रब कर लें तो इसके ऊपर भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और इसी को प्लास्टिक के कोम को कागज़ के टुकड़ों के करीब लेकर जाएं तो देखेंगे कि कागज़ के जो टुकड़े हैं वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे, उसके ऊपर उसकी साइड मूव कर रहे होंगे। हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल बॉडी यहाँ पर प्लास्टिक की जो फॉर्म है उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए हैं। आपके जो बुक में इस वक्त दो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। इनमें से पहला है 13.1 गिलास रॉड। यहाँ पर दो प्लास्टिक रॉड्स दिए गए हैं, जिनमें से यहाँ पर दो प्लास्टिक रॉड दिए गए हैं, जिसमें से हमने क्या करना है, इन दो प्लास्टिक रॉड को कागज़ के साथ, बल्कि सॉरी धागे के साथ बांधना, एक में से एक को, और दूसरे को, दोनों को हमने फ़र के साथ रब कर लेंगे। रब करने के बाद एक को हम धागे के साथ बांध देंगे, दूसरे को उसके करीब लेकर जाएंगे। जूं ही हम इसके करीब लेकर जाएंगे तो वो एक दूसरे को धकेल रहे होंगे। हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो दोनों के दोनों सेम किस्म के चार्जेस, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपल कर रहे होते हैं। इस फोर्स को रिपल्जन फोर्स कहते हैं। इसके बाद जो अगला आ जाता है हमारे पास 13.2। यहाँ पर भी हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड और दूसरा ग्लास रॉड दिया गया है। इनमें से एक को हमने प्लास्टिक रॉड को हमने सिल्क के साथ रब कर लेंगे और ग्लास रॉड को हम फर के साथ रब कर लेंगे। रब करने के बाद हम प्लास्टिक रॉड को धागे के साथ बांध देंगे और गिलास रॉड को उसके करीब लेकर जाएंगे। करीब लेकर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ये जो है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम इससे ये बात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए हैं, जिसकी बिना पर ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यानी हम कहते हैं यहाँ पर अट्रैक्शन पैदा हो गई इन दोनों के दरमियान। एक मरतबा फिर से देखें, जहाँ पर जो ग्लास रॉड है, दूसरा प्लास्टिक रॉड है। प्लास्टिक रॉड को सिल्क के साथ रब कर लिया और इसके साथ साथ हमने गिलास रॉड को फर के साथ रब कर लिया। जब इनको रब करेंगे, रब करने के बाद प्लास्टिक रॉड को धागे के साथ बांध देंगे। धागे से बांधने के बाद हम जो गिलास रॉड है उसके करीब लेकर जाएंगे। हम देखेंगे इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों के ऊपर जो है वो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए हैं, जिसकी बिना पर ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। अब इसको मज़ीद जानने के लिए हम एक यहाँ पर कोई एनिमेशन है, इसको हम आपके सामने लेकर आते हैं। देखेंगे यहाँ पर आप एक गिलास रॉड है, वो एक फ़र के साथ किस तरह रब कर रहा है इसको, और इसके ऊपर चार्जेस कैसे डेवलप हो रहे हैं। इसी तरह हम प्लास्टिक रॉड को भी देख लेंगे, वहाँ पर भी उसको रब कर लेंगे। रब करने के बाद देखेंगे इसके ऊपर भी कैसे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि न्यूट्रल बॉडी के ऊपर
कोई चार्ज नहीं होता, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम अमाउंट में होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों को एक दूसरे का रब कर लेंगे। देखिए हमने कहा था कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज ए में होंगे, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्ज बी में होंगे। तो यहाँ पर जो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सेम है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब कर लेते हैं। रब करने के बाद हम देखते हैं कि इनके ऊपर, इनके जो बी की जो यहाँ पर बॉडी बी है उसके जो चार्जेस हैं वो ए में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो हम रब करते जाएंगे उसके जो नेगेटिव चार्जेस है वो ए पर ट्रांसफ़र होते जाएंगे। हम देख लेंगे कि यहाँ पर तो इस तरह ए के ऊपर पा जो चार्जेस है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर चार्जेस पॉजिटिव आ जाएगा। आगे इट्स क्लियर क्लियर। तो हमने आज का जो एक्टिविटी में देखा, एक्टिविटी नंबर 1 और 2 में देखा था, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आर रिपल्जन बिटवीन सब्सटेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज दे अकर ड्यूरिंग रबिंग। इस प्रॉपर्टी, इसका ये जो सब्सटेंस की जो खसूसियात की थी यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्जन की खसूसियात जहाँ पर हो गई वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पैदा हो गए। वी कैन प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रबिंग। हम दो किस्म के चार्जेस जहाँ पर पैदा हो गए इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अच्छा, दे अपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ गए। तो आज का जो आउटलाइन है इनमें हमने ये देख लिया कि चार्जेस इज फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ वी कंक्लूड दैट द चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। ये जो किसी भी मटेरियल के ऊपर ये जो चार्जेस होते हैं एक बुनियादी खसूसियत होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल। मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल पर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस होते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। जैसे गिलास राड था और यहाँ पर प्लास्टिक राड था। और हमने देख लिया कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं एक दूसरे को, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। और हमने दूसरा भी देख लिया था कि दूसरी एक्टिविटी में कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इट्स क्लियर क्लियर क्लियर। रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। एक बॉडी के ऊपर रिपल्जन टेस्ट किया जाता है कि उसको चार्ज मालूम करने के लिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। फिर सवाल पैदा होते हैं अट्रैक्शन क्यों की नहीं की जाती, वो इंशाल्लाह हम आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। इज इट क्लियर? ओके।